अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज चूँकि बारिश हो रही है तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर की जाए जो आप बारिश में इंजॉय कर सकें। तो मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है लाहौरी चने की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, आपने रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलें जी, हम सबसे पहले अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे सफ़ेद चने ले लिए हैं। ये तकरीबन मैं हाफ़ पैकेट लूँगी, फुल पैकेट लूँगी। पानी मैंने रख दिया था। जब उसको वो नीम गर्म हो जाए तो उसके अंदर हम लोगों ने तकरीबन 2 स्पून जो है हम लोगों ने सॉल्ट की ऐड कर देनी है। उससे ये है कि चने के अंदर तक जो है वो सॉल्ट का फ्लेवर आता है। पानी नीम गर्म हो चुका है। हाफ़ पैकेट यानी हाफ़ केजी जो है वो मैं चने इसके अंदर डाल दूँगी और फिर मैं इसके ऊपर ढक्कन रख के इसकी फ्लेम में नीचे से बंद कर दूंगी और इसको मैं 4 घंटों के लिए छोड़ दूंगी। यानी आपने नीचे से चूल्हा बंद कर देना है और 4 घंटे के लिए इसका ढक्कन इसको कवर करके ऊपर वेट रख के फ्लेम ऑफ कर देनी है। 4 घंटे बाद आपने इसको सिर्फ आधे घंटे के लिए बॉईल करना है तो आपके चने गल जाएंगे। अच्छा जी, साइड पे अब हम लोगों ने हाफ़ कप जो है वो मैंने ऑयल का ले लिया है। इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। और इसमें अब मैं ये देखें दालचीनी, ज़ीरा और मैंने लौंग लिए हैं। 3 अदद लौंग हैं, 2 जो पीस हैं वो दालचीनी के हैं और हाफ़ स्पून जो है वो ज़ीरा की। ऑयल को हम लोगों ने थोड़ा सा गरम करके उसके अंदर इनको डाल दिया है। तकरीबन 1 मिनट तक हम लोगों ने इसको पकाना है। बस 1 मिनट तक ही आपने पकाना है। इससे ज़्यादा पकाया तो फिर ज़ीरा ये है कि जलना शुरू हो जाता है। बस इस हम के लिए हमने इसको फ्लेवर देने के लिए हम लोगों ने इसको थोड़ा सा बस ऑयल में फ्राई कर देंगे। इसको हमने फ्राई कर लिया। अब हम लोगों ने इसमें तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट कर लिए हैं और वो इसके अंदर मैंने डाल के अब हम उसको भी फ्राई करेंगे। ये देखें, आपने प्याज को फ्राई करना है, बहुत डार्क ब्राउन भी नहीं करना। हमने इसको गोल्डन कलर का हम लोगों ने इसको फ्राई करना है। ये देखें, 1 चम्मच जो है उसमें मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और इसको भी मैं अब साथ इसके मिक्स करूँगी ताकि ये दोनों अच्छे तरीके से फिर फ्राई हो जाएंगे। ये देखें, ये अपना कलर चेंज कर रहे हैं। लहसुन भी फ्राई हो रहा है, प्याज भी, और इनका कलर चेंज होता जा रहा है। बस ये हमारा फ्राई हो गया है। अब हमने यहाँ पे जो है टमाटर लिए थे 3 अदद और उनको हम लोगों ने अच्छे तरीके से जूसर के अंदर डाल के उसका हम लोगों ने पेस्ट बना लिया था, क्योंकि ताकि एक जैसा जो मसाला होता है वो हो जाए। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ने टमाटर के साथ ही 1 चम्मच हम लोग डालेंगे नमक की, 1 चम्मच जो है वो रेड मिर्च की हमने डालनी है, 1 चम्मच कुटी हुई जो सुर्ख मिर्च है वो डालनी है हम लोगों ने। 1 चम्मच हम लोगों ने साथ ही हाफ़ स्पून इसमें हम लोगों ने हल्दी की डालनी है और फिर 1 स्पून हमने इसमें खुश्क धनिया डालना है और हाफ़ स्पून इसमें हम लोगों ने गरम मसाला डालना है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने डाल के इसको मिक्स कर लेना है। नमक हम लोगों ने ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने चने जो जब बॉईल कर रहे हैं तो उसमें भी हमने नमक ऐड किया हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना। अच्छा, इसकी फ्लेम आप आहिस्ता करके बेशक इसको ढक दें ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। जो भी प्याज वगैरह इसके अंदर है, टमाटर, तो अच्छे तरीके से इसका पेस्ट जो है वो बड़ा अच्छा बन जाएगा। मैं इसको लो फ्लेम पे बना रही हूँ क्योंकि हाई फ्लेम पे मसाला अच्छा तैयार नहीं होता। हमेशा मसाला बनाने के लिए फ्लेम आप जो है वो लो ही रखा करें, उससे मसाला ये देखें कितना अच्छा तैयार हो रहा है। कोई प्याज टमाटर इसमें अलग नहीं होंगे, सब मिक्स हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि चने तो हमारे बॉयल हुए हुए होंगे, आलू हमारे बॉयल नहीं होंगे, इसलिए हम लोगों ने साथ में आलू अभी ही डाल दिए हैं। मसाले को साथ साथ फ्राई कर रहे हैं और साथ साथ आलू भी इसके अंदर हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। ये अपनी चॉइस है, अगर आप आलू डालते हैं। हमारे घर में पसंद किए जाते हैं, बच्चे शौक़ से खाते हैं, इसलिए मैंने आलू डाल दिए। अगर आपके घर में नहीं खाए जाते तो आप बेशक ना डालें। ये देखें, मैंने हल्की फ्लेम पे रख के इसको ढक दिया। साथ साथ हमारे आलू भी गल भी जाएंगे, फ्राई भी हो रहे हैं और हमारा मसाला कितना अच्छा मसाला तैयार हो रहा है। ऑयल भी देखें मसाले ने छोड़ दिया है तो हमारा मसाला अच्छा तैयार हो गया है। इसमें मैं कोई अभी पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से आलू गल जाएंगे। ये देखें, आधा घंटा 3 घंटे मैंने इनको भिगोए रखा और उसके बाद आधे घंटा मैंने इसको वेट लगाया तो ये देखें हमारे चने बिल्कुल गल गए हैं।
उधर हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हमने यहाँ से चने लेने हैं और इसके अंदर मसाले के अंदर डाल देने हैं। ये देखिए, मैं सारे तो नहीं डाल रही, कुछ मैंने बचा भी लिए हैं, थोड़े बहुत ही डाल रही हूँ क्योंकि अच्छा खासा इनसे सालन तैयार हो जाता है। इसलिए मैंने आधा किलो जो चने भिगोए थे उसमें से मैंने आधे इसमें डाले हैं, आधे मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा सालन तैयार हो जाता है। तो ये अब हम लोगों ने इसको करना है मिक्स, और फिर हम लोगों ने फिर इसको दोबारा से ढक देना है ताकि ये जो चने हैं इसके अंदर तक जो है वो मसाला चला जाए और ये अच्छे से तैयार हो जाए। आलू तो देखें आप हमारे गल चुके हैं। अब जब आलू गल चुके हैं तो यहाँ से तकरीबन 4 आलू के जो पीस हैं वो मैंने साइड पे कर लिए हैं और वहाँ से मैंने चने साइड पे कर लिए थे। तकरीबन 2 स्पून्स ना हमने वहाँ से जो खाली हमारे चने थे वो हम लोगों ने ले लिए हैं और हम लोगों ने इनको ग्राइंडर में डाल के उसका पेस्ट बना लिया है। अच्छा, यहाँ पे हाफ़ कप मैंने दही का ले लिया है और इसके अंदर डाल दिया, इसको मिक्स कर लेंगे। इससे बड़ी अच्छी ग्रेवी तैयार होगी, कलर बड़ा अच्छा आएगा हमारा। ये देखें, ये हमारा मिक्स हो गया है। अच्छा, अब जो मैं आपको बताया था कि मैंने 4 अदद आलू लिए थे और साथ में 2 चम्मच जो हैं वो चने लेके ग्राइंडर में डाल के उसको मैंने पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा चनों का पानी भी लिया है और उसको डाल के मैंने इसमें पेस्ट बना लिया है। अब वही पेस्ट जो है मैंने इस सालन में शामिल किया है। उस पेस्ट से ये होता है कि बहुत अच्छी ग्रेवी तैयार होगी आपकी, बहुत मज़े का जायका आएगा। ये देखें, इतनी ग्रेवी आपकी वैसे नहीं तैयार हो सकती, जितना भी आप उसमें प्याज टमाटर डाल दें कभी भी आपकी ग्रेवी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन ये जब आप स्टेप करते हैं ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपकी ग्रेवी अच्छी तैयार होती है। अब हम लोगों ने उसको ढक देना है। थोड़ा फ्राई करने के बाद जितना आपने पानी डालना है, जितना इसको पतला करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने चने अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो गए, मसाला सारा मिक्स हो गया है, ये आप देख रहे होंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पे पानी डालना है। ये वही पानी है जो चनों का बचा हुआ पानी है, वो मैंने ज़ाया नहीं किया था। जिसमें मैंने चने उबाले थे वो मैंने ज़ाया नहीं किया था, इस बचा लिया था। अब मैंने वही पानी यूज़ किया है और फिर इसको मैंने इसके अंदर मिक्स करके अब हम लोग इसको फिर थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि हमारा जो मसाला है और सारा सालन जो है वो एक जैसा तैयार हो जाएगा। ये देखें, ये हम लोगों ने इसको थोड़ी देर कवर किया है और ये हमारे अभी थोड़ा सा इसमें मुझे लग रहा है कि पानी थोड़ा ज़्यादा है। अभी हम फिर इसको थोड़ी देर ढक देंगे और ये देखें, ये थोड़ी देर बाद मैंने जब खोला है तो ये इसकी फाइनल लुक है। अब हम लोगों ने इसमें थोड़ी सी मेथी डाल देनी है क्योंकि हम लोगों ने पहले मेथी नहीं डाली थी, एंड पे आपने डालनी है थोड़ी सी मेथी और हाफ़ स्पून जो है हम लोगों ने इस पर खुश्क धनिया डाल दिया है। अब आपके पास अगर वो है धनिया है आप वो डाल दें, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाल दें, उससे इसकी लुक भी बड़ी अच्छी हो जाएगी और ये है कि टेस्ट भी बड़ा अच्छा आ जाता है। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी जो सब्ज़ मिर्च है वो काट के भी डाल रही हूँ और सर्व करते हुए भी मैं इसके ऊपर हरी मिर्च रख दूँगी। धनिया भी मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने धनिया स्किप किया है, आप लोग इसके ऊपर धनिया भी डाल दीजिए तो बड़ा टेस्ट होता है ना, बड़ा खुशबू होती है और टेस्ट भी अच्छा तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल प्रेस करना ना भूलना। बाय।